एक तरफ बेसब्री का इंतज़ार था तो दूसरी तरफ भी बेसब्री का इंतज़ार था कि शादी में अभी 2 दिन बाकी हैं, और दूल्हे को बेसब्री से इंतज़ार था कि 2 दिन बाद तो मेरी शादी ही है। और उस तरफ दुल्हन को इंतज़ार था कि मेरी शादी को 2 दिन ही बाकी हैं, और मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी ये शादी रुक जाए। फिर दुल्हन के दिमाग में आती है, क्यों न दूल्हे के दोनों टांग तोड़ दिए जाएं, जिससे कि मेरी शादी कुछ दिनों के लिए रुक जाएगी। और दुल्हन ने कुछ ऐसा ही प्लान सोचा था। और फिर दुल्हन ने अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अपने प्रेमी को कॉल किया और उसे कहती है कि तुम इस दूल्हे के पैर तोड़ दो ताकि शादी कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। और दूल्हे ने, जो उसका प्रेमी है, उसने ठीक वैसा ही किया। अपने कुछ साथियों को लिया और साथियों को लेकर उसकी टांगे तोड़ देता है। और टांगे तोड़ते वक्त उसने कहा कि अरे इसके हाथ भी तोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा फ्रैक्चर होगा तो कुछ दिनों के लिए ज़्यादा और टाइम निकल जाएगा शादी में। और उन्हें कुछ ऐसे करते करते इतना पीटा कि उसके शरीर में 12 से 13 फ्रैक्चर आ गए। और फ्रैक्चर आने के बाद उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद उस दूल्हे ने उस वहाँ पर दम तोड़ दिया, और उसकी मौत उस दिन होती है जिस दिन उसकी शादी की तारीख तय हुई थी। जिस दिन वो घर से दूल्हा बन के निकलने वाला था, उसी दिन उसके घर से उसकी अर्थी निकलती है। और फिर ऐसी घटना सुनकर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और यह खबरें सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में छपने लगी। फिर लोग कहते हैं कि आखिरकार इन औरतों को हो क्या रहा है, कभी मेरठ, कभी औरैया, कभी कहीं पर, कहीं कहीं पर। आखिरकार इन औरतों को हो क्यों, ये क्या हो रहा है। अगर शादी करनी ही नहीं है तो किसी को बेकसूर को क्यों मौत के घाट उतार रहे हैं। उनसे मनाही कर दे कि हमें शादी नहीं करनी है। आखिरकार इन औरतों को हो क्या रहा है। ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रही हैं। नमस्कार, राधे राधे। मैं पूजा आज आपके सामने एक नई सच्ची घटना लेकर आई हूँ, और यह घटना सुनकर आपके पैरों तले की जमीन निकल जाएगी, और आपको दिल दहलने को हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या रहा है। और यह जो सच्ची घटना है, यह है हरियाणा राज्य की। और हरियाणा राज्य का ही एक क्षेत्र है फरीदाबाद, और फरीदाबाद का ही एक इलाका लगता है बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ के सदर थाने का ही एक क्षेत्र है IMTA गोल चक्कर है। एक लड़का है जिसकी बारात 2 दिन बाद ही जाने वाली थी, और उसकी बारात की वह अपने कुछ शॉपिंग कर कर लेकर वह बल्लभगढ़ से शॉपिंग करके आता है। और वह IMT गोल चक्कर पर पहुंचता है, और वह मस्ती से अपनी गाड़ी चलाते हुए वहां पर आता है। फिर अचानक से एक गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे आगे लगा देते हैं, और उस लड़के ने सोचा कि क्या पता आगे से हटा लेंगे, है मैं अपनी गाड़ी लेकर आगे निकल जाऊंगा। तो उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई। फिर उस गाड़ी से कुछ लोग उतरते, किसी के हाथ में डंडा होता है, किसी के हाथ में बास्केटबॉल वाला डंडा होता है, किसी के हाथ में सरिया होता है। और यहाँ से कुछ लोग इस गाड़ी में ऐसे लकड़ी और डंडे लेकर उतरते हैं, और यह हथियार लेकर उसकी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, और उस लड़के को बोलते हैं कि चल तू गाड़ी से बाहर निकल। लेकिन वह लड़का गाड़ी से बाहर नहीं निकलता। गाड़ी से बाहर नहीं निकलता तो उसकी गाड़ी के ऊपर वह वार करने लग जाते हैं। गाड़ी पर वार करने पर वह लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद उस लड़के के साथ मार पिटाई शुरू कर दी जाती है, और उसे मारा जाता है वहां पर। और देखते ही देखते उसकी दोनों टांगों को तोड़ दिया जाता है, और उसकी टांगों को इतनी तोड़ दिया जाता है कि यह कुछ समय के लिए तो शादी करने के लिए लायक ही नहीं रहेगा। और फिर टांगे तोड़ने के बाद उसमें से एक जन बोलता है कि अरे इसकी टांगे नहीं, इसके हाथ भी तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद यह काफी समय तक तो शादी के लिए हाँ ही नहीं करेगा। तोड़ने के बाद वह
जाते जाते उसकी गाड़ी को भी फ्रैक्चर करके जाते हैं और वह कहते हैं कि इसके हाथ भी तोड़ देते हैं और कुछ चोटें उसके सिर पर आती है। और वहां से ही एक राहगीर गुजरता है और वह उसे देखकर भाग जाते हैं और उस राहगीर ने उसके घर वालों को फ़ोन किया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर वह राहगीर पहले तो उसे पूछता है कि भैया मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। वह वह उसे कहता है कि भाई तुम ऐसा करो कि यह मेरा फ़ोन है और यह फ़ोन लेकर मेरे घर वालों को फ़ोन कर दो, मेरी इतनी हेल्प कर दो। और वह जैसे ही उसके घर वालों को फ़ोन करता है कि ये तुम्हारा यह लड़का तुम्हारा है क्या, और यह गंभीर रूप से घायल है और यह यहाँ पर पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने इस पर जानलेवा हमला कर दिया है, आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ पर पहुँच जाइए और नहीं तो कुछ भी हो सकता है। परिवार वाले घबरा गए और फिर घर वाले वहां पर पहुंचते हैं और घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। उसे देखकर उसे पहले तो एक नज़दीकी हॉस्पिटल होता है सर्वोदय, वहां पर ले जाकर उसे भर्ती करते हैं। फिर वह डॉक्टर साहब से जाकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब चाहे पैसे कितने भी लग जाए लेकिन हमारे इस बच्चे को बचा लीजिए, इसे गंभीर चोट लगी हुई है, बहुत कुछ इसके साथ हुआ है। फिर यहाँ से जाते जाते रास्ते में उससे पूछा जाता है कि बेटा आखिरकार हुआ क्या है, तुम्हारे साथ यह सब किसने किया। और ना ही तो उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पैर हिल रहे थे और कुछ भी नहीं, ना ही उसकी गर्दन हिल रही थी। वो धीरे धीरे जो भी बोल रहा था वह अपनी कहानी अपने पिता को सुनाई। पिताजी उन्होंने बताया कि जो जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो रही है, जो तुम्हारी पत्नी है होने वाली नेहा, उसी ने ही देखो ये फोटो भेजा है और यह फोटो तुम्हारी उसने ही हमारे पास भेजी है और उसने ही तुम्हें मारने के लिए कहा, इसीलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। और शादी करने के लिए उनने तुमसे मना किया था, फिर भी तुम माने नहीं, फिर भी तुम शादी के लिए रुके नहीं, फिर भी तुम शादी करने चल पड़े। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी हालत बहुत गंभीर है, इसे आप हायर मेडिकल सेंटर लेकर जाओ, हमारे यहाँ पर इसका उपचार नहीं है, इसके तेज रूप से गंभीर रूप से घायल है यह। और फिर घर वाले बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, आगे की ज़िंदगी कुछ अच्छे से करेंगे, जो है वह तो पता चल ही गया है। और फिर कोई स्कॉट्स हॉस्पिटल है, इसको वहाँ पर लेकर जाते हैं। और फिर इस लड़के का जो पिता है उसका नाम प्रेमचंद होता है और इसके लड़के का नाम गौरव देवतिया होता है और इसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। और गांव उसका सोते ही होता है, जो बीपीटीपी एरिया में एक स्कूल होता है। इस स्कूल में वह पीटीआई यानी कि एक योगा टीचर होते हैं, जो बच्चों को शारीरिक शिक्षा देते हैं और योगा करवाते हैं, वह यह एक टीचर होता है। फिर इसके साथ जो मारपीट हुई उसके पिता ने, प्रेमचंद ने, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है बल्लभगढ़ का, वहाँ पर ले जाकर वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाता है। वो वहाँ पर कहता है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गंभीर रूप से ही मारपीट हुई है और जबकि उसके बेटे की 2 दिन के बाद शादी थी और जबकि गौरव की शादी अलीगढ़ की रहने वाली और फिलहाल वह बल्लभगढ़ की तिरखा कॉलोनी में वह रह रही थी, उससे उसकी शादी तय होती है। शादी तय होने से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को पसंद करने के बाद ही यह शादी तय होती है और दोनों ने एक दूसरे को देखकर ही पसंद किया था। फिर शादी की तारीख भी तय करते हैं। 28 मार्च को जब यह लड़का अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा था तो और वहां पर किसी ने इसका रास्ता रोका और रास्ता रोककर बोला कि वहां पर शादी मत करना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। और फिर लड़का यह बातें अपने घर वालों को बताता है और वह नज़दीकी जाट कॉलोनी का थाने में जाकर वहां पर रिपोर्ट दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद उन लोगों को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद वह हाथ जोड़ देते हैं कि साहब हमने गलती में इस लड़की के साथ मैं शादी करना चाहता था और अभी मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ और मैंने जोश जोश में यह सब कुछ बोल दिया है। और इसके बाद लड़के वाले और लड़की वाले दोनों तरफ से राजी हो जाते हैं और यह शादी की तारीख भी तय हो जाती है और जो बीच में आया था वह भी रास्ते से हट जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है पहले जैसे।
और फिर एक तारीख तय करते हैं, 15 अप्रैल उसको की सगाई होगी। इस दिन 15 अप्रैल को सगाई होगी और इसके बाद शादी होगी और तैयारी सब कुछ चल रही थी। ऐसे में जो लड़के की माँ है उसका मन नहीं मानता है और वह लड़के वाले के घर जाती है और लड़के वाले के घर पर जाकर वह जो लड़की दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी उस नेहा के पास जाती है और उसे बोलती है कि बेटा, तुम पर कोई शादी करने का दबाव है या तुम पे शादी का कोई दबाव डाल रहा है, कोई जोर जबरदस्ती है, कोई तुम्हें रोक रहा है, कोई कुछ कह रहा तो आप इस शादी के लिए अभी भी मना कर सकती हो। लेकिन वह लड़की कहती है कि नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं इस शादी से खुश हूँ और मैं आपके बेटे से प्यार भी करती हूँ और वह आपका बेटा है, वह मुझे पसंद है, इसीलिए मैं ये शादी कर रही हूँ। आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। और उस माँ को तसल्ली हो जाती है और वह खुश हो जाती है कि आखिरकार नेहा बहुत अच्छी ही लड़की है। आखिरकार वह अपने बेटों को पुचकारती और बोलती है कि बेटा, तुमने अच्छी दुल्हन ढूंढी है, बहुत अच्छी लड़की है नेहा। और उस लड़की के ऊपर हमला हुआ था 17 तारीख को और 17 तारीख के बाद जैसे 18, 19 और 20 वह 19 को उसकी बारात जानी थी। 19 और 20 की रात के उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और वह 19 और 20 की रात को वह दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसी रात को उसकी बारात जानी थी और बारात में वह अपनी दुल्हन को डोली में बैठाकर अपने घर लेकर आने वाला था, लेकिन इसी ही दिन उसकी अर्थी उठेगी, यह किसको पता था। और उसकी मौत की खबर जब परिवार वालों के पास पहुंचती है तो परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और उसके लड़के के घर वाले ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने में पता चलता है कि लड़के ने अपने मामा के मोबाइल से उस लड़के की फोटो निकाली थी और फोटो निकाल कर अपने प्रेमी के पास भेजी थी। और प्रेमी के पास भेजकर वह बोलती है कि इसकी टांगे तोड़ देना और टांगे तोड़ने पर शादी की तारीख वह कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाएगी। और जो लड़के वाले कहना है कि हम इस लड़की के प्रेमी को नहीं जानते हैं, जबकि इस लड़की का जो प्रेमी है उसके पास हमारे लड़के का मोबाइल नंबर पहुंच जाता है, हमारे लड़के की स्कूल का एड्रेस पहुंच जाता है, हमारे लड़की की सगाई की फोटो भी इसके पास पहुंच जाती है और इसके पास और कोई नहीं पहुंचा सकता। यह सिर्फ उस लड़की ने, नेहा ने ही उसके पास पहुंचाया है। लेकिन अभी FIR दर्ज हुई है और जो दुल्हन बनने वाली नेहा है वह प्राइम सस्पेक्ट जरूर है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और साथ ही जो सौरभ नागर है, जो इसमें मारपीट की है, जो प्रेमी है, इट्टी गांव का रहने वाला है, उसका एक दोस्त सोनू है जो खिरोटा बागपत का रहने वाला है और काफी समय से वह इट्टी गांव में ही रह रहा था। इन्होंने मिलकर ही हमला किया था। हमला करने वाले 5 लोग शामिल होते हैं और 5 लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया जाता है और इनको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी जो वो केस उसमें चल रहा है और जिसमें कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई में अगर जो नेहा भी उतनी ही भागीदारी है जितनी कि जो सौरभ नागर है, उसने प्रेमिका का जो वो प्रेमी है उसने हमला किया था उस पर। और वह जो प्रेमिका है वह भी अगर इसमें इतनी ही इन्वॉल्व पाई गई है तो उसकी ज़िंदगी तो बद से बदतर होने ही वाली है। और जो यह लड़का है यह भी अभी सलाखों के पीछे ही रहेगा। प्रेमी है जो, और यह शादीशुदा भी बताया जा रहा है। लेकिन लड़के वालों ने कहा कि पहले ये तो सब कुछ 4 साल पहले ही ख़त्म हो गया, अब जो ये प्रेमी है इसकी आगे की ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी। और जो दुल्हन है नेहा, वह जेल भी नहीं जाएगी तो उससे आखिरकार शादी कौन करेगा, क्योंकि उसके माथे पर एक कलंक लग गया है कि इसने अपने ही दूल्हे को पिटवा कर मार दिया है। वाकई ही दोस्तों, ऐसी घटना सुनकर और सोचकर इसमें एक दिमाग पर जोर डालने वाली बात है कि आखिरकार ये इन महिलाओं को हो क्या गया है। इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।